वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो यूजी कोर्सेज है सेमेस्टर 1 के उन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उस एग्ज़ाम में अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जो इंग्लिश में आपको लिखना है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, इसका पूरा ही जो सिलेबस है हम कवर कर चुके हैं। उस प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिएगा इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स की एंड जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस होती है एसओएल की या दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर आपको डिस्कशन करनी है या फिर एक्सप्लेन करना है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बताऊँगा कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको 7 C's को डिफाइन करना है कि 7 C's है क्या। यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए हम जो बोलते हैं वो क्लियरली होना चाहिए, कंसाइजली होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हम जो इंट्रोडक्शन दे दिया 7 C's का, देन हम बताते हैं कि भाई क्लियरिटी होनी चाहिए। जो हम ऑडियंस को बताना चाहते हैं वो क्लियर होने चाहिए हमारे थॉट्स, और जो हमारे फैक्ट्स हैं हम क्या बताना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, जिसे लिसनर कहते हैं। देन कंप्लीटनेस कि भाई आप जो मैसेज दे रहे हैं, आप जो बताना चाहते हैं वो कंप्लीट मैसेज बताइए कि आप आखिरकार ऑडियंस को बताना क्या चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि आप आधा अधूरा मैसेज बताकर छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या है कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती। तो कम्युनिकेशन में कंप्लीटनेस चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, कंसाइजनेस मतलब कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन और आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बोलकर या फिर लिख कर रिटन में या ओरल या वर्बल किसी भी तरीके से आप जो अपनी कम्युनिकेशन की सहायता से संपर्क साध रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो वो कंसाइज होना चाहिए। अगर मैं ये वीडियो 2 से 3 घंटे की बनाऊँ तो आपको शायद हो सकता है कि इस वीडियो को आप ना देखें, लेकिन अगर मैं इसे शॉर्ट वीडियो बनाऊँ और आप इसे देखकर ही समझ जाए 20 से 30 मिनट के अंदर कि भाई मुझे क्या लिखना है एग्ज़ाम के अंदर, तो फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो सिंपल सा मतलब है कि कम्युनिकेशन जो है उसको छोटा रखे और कंप्लीट रखे। तो देखिएगा अभी तक हमने क्या समझा, क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे थॉट्स की कि हम क्या बताना चाहते हैं, कंप्लीटनेस होना चाहिए कि हम क्या बताना चाहते हैं और पूर्ण रूप से हम समझा पा रहे हैं या नहीं अपनी ऑडियंस को। देन कंसाइजनेस कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा, लाइक कम से कम शब्दों में अपनी बात पूरी रख सके। अब यहाँ पर है कॉन्क्रीटनेस कि जो मैसेज हम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं लिसनर्स को या हमारी ऑडियंस को, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि भाई हम फैक्चुअली बात कर रहे हैं, हमारे पास डेफाइनेट वर्ड है, मिस्टेक्स नहीं हो रही, लाइक वोकेबलरी मिस्टेक्स बहुत होती है तो वोकेबलरी मिस्टेक्स नहीं हो रही, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स नहीं हो रही, और स्पेसिफिक है, टेंजिबल है हमारा जो मैसेज है वो। देन कोर्टेसी, द मैसेज शुड बी डिलीवर्ड इन अ पोलाइट रिस्पेक्ट। अब मैसेज पोलाइट रिस्पेक्ट में किस तरीके से देना चाहिए, अब मान लीजिएगा कि आपको कहीं किसी स्टेज पर खड़ा किया गया है और वहाँ पर आपको कोई स्पीच देनी है एनुअल डे फंक्शन को लेकर, या फिर आपको एंकर बनाया गया है, होस्ट करने के लिए बुलाया गया है, तो आप वहाँ पर उस तरीके से तो बात नहीं करेंगे जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जिस तरीके से बातचीत करते हैं। तो आप जो बोलते हैं वो पोलाइट होना चाहिए, ताकि जो रिसीवर्स है, पोलाइट मतलब कि बहुत ही शालीनता से बोलना है, ताकि जो आप जो बोल रहे हैं वो रिसीवर्स अच्छे से समझ सके और उनको आपकी बातें भी अच्छी लगे। अब आप तू तड़ाक से बोलेंगे देन यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। तू तड़ाक से कब बोलते हैं वो हम इनफॉर्मल में चर्चा करेंगे। देन करेक्टनेस कि आप जो मैसेज देना चाहते हो वो करेक्ट होना चाहिए, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए एंड अदर जो
मेंशंस होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, वो आप अपने मैसेज में बताइए। अगर आप कोई बता रहे हैं कि ये कोट किसी इस बुक में लिखा है तो उस बुक का नाम लिखिए, उस ऑथर का नाम बताइए, एट्सेट्रा। देन कंसिस्टेंसी, द मैसेज शुड बी कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू, कि आप जिस जगह पर खड़े होकर या फिर जिस जगह पर जिस व्यक्ति के लिए आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आपको उस व्यक्ति या उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट किस तरीके से करनी है, एट्सेट्रा। ओके, ये आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। सो ये थे कुछ 7 C's ऑफ इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है पूछी जाती है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है, आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर है व्हाट इज़ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, हाउ कैन इट बी मिसयूज्ड। अब यहाँ पर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के बारे में बताना है। तो देखिए, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन रेफर्स टू द इनफॉर्मल, अनऑफिशियल एंड ऑफन गॉसिप बेस्ड कम्युनिकेशंस। अब देखिएगा, इनफॉर्मल मतलब, अब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या कहलाती है, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने से छोटों के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। देखिए, आप जब अपने फ्रेंड्स से बातचीत करते हैं तो आपको यहाँ पर उसे आप कहकर या फिर कोई प्रिपेयर की हुई स्पीच नहीं सुनानी होती। वहाँ पर आप अपने ओपन माइंड से जो आपके मन में आता है वो बोलते हैं। तो ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन वो होती है जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, जिसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या अनऑफिशियल जो कम्युनिकेशंस होती है वो कही जाती है, जैसे कि आपके कलीग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ, एट्सेट्रा। ओके, देन अब इसका मिसयूज़ क्यों, किस तरीके से किया जाता है, पहले तो ये जान लीजिए कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो है वो दोनों ही प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखिए, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं, एमएनसी या किसी अदर कंपनी में, तो वहाँ पर देखिएगा कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो यहाँ पर आप देखिए बॉस के साथ आप अच्छे से बात करेंगे, यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी के साथ बात करनी है, यहाँ पर बॉस को आप तू तड़ाक से तो नहीं बोलेंगे। देन अब यहाँ पर है कलीग्स, कलीग्स जिसके साथ आप कार्य करते हैं, तो इसमें ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किस तरीके से यूज होती है। सो देखिएगा, कलीग्स के साथ आप कैजुअली बात करते हैं, वहाँ पर भी कोई स्पीच नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आप पॉजिटिव जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप रिस्पेक्टफुली अपने जो साथी होते हैं, जो आपके साथ कार्य करते हैं, अगर वो ज़्यादा ही फ्रेंकली हो जाए तो आप उनसे अच्छे से बात करते हैं जैसे फ्रेंड्स करते हैं, और अगर नहीं है तो आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स आते हैं। अब यहाँ पर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के मिसयूज़ के बारे में जानते हैं कि भाई स्प्रेडिंग फेल्स इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कि यहाँ पर रूमर्स एंड जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन जिसे कह सकते हैं, वो स्पीडीली फैल जाती है। जिससे क्या होता है कि जो रूमर्स है, अफवाह है, उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को घाटा भी हो सकता है। अब मान लीजिएगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी फ्रेंड ने कह दिया एक फ्रेंड से बात करते हुए कि भाई अगले महीने से सभी की जो सैलरी है वो 5-5 हज़ार रुपये काट दी जाएगी। अब ये क्या हुआ, ये एक नॉर्मल टॉक थी, नॉर्मल डिस्कशन थी, यहाँ पर बात पहुँची, दो फ्रेंड्स के बीच बात हुई कि 5,000 सैलरी काट दी जाएगी। अब यहाँ से ये बात पहुँची दूसरे बंदे तक, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे करते करते आगे जाकर ये रूमर्स का रूप ले लेती है, अफवाह फैला देती है। फिर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, ये एक बैरियर है, जो बैरियर के बारे में हम आगे बात करेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच किस तरीके के बैरियर्स आते हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, अब वहाँ पर एक रूमर फैला कि भाई अगले महीने से 5,000 रुपये सैलरी काट दी जाएगी हर एम्प्लॉय के लाइक सैलरीज़ में से। सो यहाँ पर अब क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके की, एम्प्लॉय के बीच और ग्रुप्स के बीच ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ओके, कि भाई क्यों काटी जा रही है हमारी सैलरी एट्सेट्रा। अब यहाँ पर ब्रीचिंग कॉन्फिडेंटियलिटी। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी उसके कारण ब्रीच हुआ, यहाँ पर कहीं ना कहीं इनफॉर्मल तरीके से अब पावर का मिसयूज़ हुआ। अगर कोई यूनियन होगी लाइक एम्प्लॉय यूनियन, तो उन एम्प्लॉय यूनियन ने कहीं ना कहीं प्रदर्शन करना स्टार्ट हो कर दिया कि भाई ये तो सरासर गलत है एट्सेट्रा, और क्या पता जो बॉस है वो उस यूनियन के हेड के साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दे, ले आउट कर दे कि भाई आज से तुम नौकरी पर मत आना, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है।
तो पावर का भी यहाँ पर मिसयूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, आप पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा है, आप पैटर्न देख लीजिएगा। पैसेज भी आते हैं आंसर राइटिंग में, जब कम्युनिकेशन का आप ये एग्ज़ाम करेंगे तो वहाँ पर लेटर भी आते हैं। वो सब मैंने हालांकि यहाँ पर लेटर्स वगैरह नहीं एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये बहुत लंबा पीडीएफ बन जाता। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा पैसेज किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, एडिटर्स लेटर किस तरीके से लिखे जाते हैं एट्सेट्रा, वो आप जानते हैं। जो आप नहीं जानते उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। अब यहाँ पर आपको किनेसिक्स, हैप्टिक्स, पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज एट्सेट्रा एक्सप्लेन करना है। तो देखिएगा ये बेसिकली क्या होता है हमारे अब देखिएगा कहीं पर आप किसी के बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने खड़े होकर अब आप यहाँ पर किसी भी तरीके की स्पीच दे रहे हैं। उस स्पीच में आप अपने हैंड मूवमेंट करते हैं, आई टू आई कांटेक्ट करते हैं, और जो साइन लैंग्वेजेस होती है जैसे कि आप किसी रोड से जा रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके की जब साइन होती है तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये यू टर्न के लिए है, ये सीधे जाने के लिए है, फिर ये साइन किसका है एट्सेट्रा। आप साइन समझते हैं तो साइन लैंग्वेजेस एंड उनके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है बेसिकली। सो यहाँ पर पहले जानते हैं कैनेसिक्स के बारे में। सो कैनेसिक्स बेसिकली हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। मान लीजिएगा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप स्पीच दे रहे हैं, आप अपनी स्पीच बहुत ही लेंथी रखते हैं जो नहीं होनी चाहिए, ब्रीफली आपको बता देना चाहिए कंप्लीटली और क्लियरली। देन कैनेसिक्स को समझते हैं कि मान लीजिएगा आप कहीं पर स्पीच दे रहे हैं और वहाँ पर आपकी जो ऑडियंस है वो वहाँ पर आपको सुनते सुनते उबासियाँ ले रही है, कोई मोबाइल में व्यस्त है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जो स्पीच है उससे कहीं ना कहीं लोग बोर हो रहे हैं। तो इसमें कैनेसिक्स में अदर भी बहुत सारे इमोशंस आते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर जैसे, और अदर जो नर्वसनेस और जो कॉन्फिडेंस के बारे में जानकारी होती है वो बेसिकली हमें कैनेसिक्स से जानने को मिलती है। अब हैप्टिक्स क्या होता है? हैप्टिक्स बेसिकली होता है हमारा टच कम्युनिकेशन के दौरान। अब आप किसी व्यक्ति के साथ मिले तो आपने उस व्यक्ति से हैंडशेक किया, हाथ मिलाया, और या फिर उससे गले लगे, तो ये होती है कम्युनिकेशन। देखिएगा यहाँ पर लड़कियों के पास बहुत अच्छे सेंसेस होते हैं हैप्टिक्स के, कि उन्हें अच्छे से पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति उन्हें किस इंटेंशन से छू रहा है। ओके, सो ये उनको कुदरत के द्वारा दिया गया एक बहुत ही अच्छा तोहफ़ा है। सो यहाँ पर देखिएगा ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आप समझते हैं कि अगर आपको कोई गले लगाता है तो उसका क्या इंटेंशन है एट्सेट्रा। हैंडशेक के लिए पैट्स ऑन द बैक, जब आपकी कोई पीठ थपथपाता है एट्सेट्रा, ये सारा ही कहाँ पर आता है? हैप्टिक्स पर। आपको कई बार छूने से पता चलता होगा, कोई हाथ मिलाता है, कोई हाथ आपका तोड़ देता है, उस तरीके से मिलाता है, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है। ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स है। पैरा लैंग्वेज क्या होती है? नॉन वर्बल एक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, जिसमें स्पीच सच एज टोन, हम किस टोन में बात करते हैं, पोलाइटनेस के साथ करते हैं या नहीं, हमारी जो वॉल्यूम है वो कैसी है, और कितनी स्पीड में बात करते हैं। पेस का मतलब यहाँ पर स्पीड है। ओके, तो ये सारी ही चीज़ें आती है इसमें। देन साइन लैंग्वेज का मतलब होता है हम किस तरीके के साइंस का यूज़ करते हैं। अब देखिएगा हैंड में भी बहुत तरीके के साइन है, हम किस तरीके से हैंड मूवमेंट करते हैं, हमारे जो फिंगर्स है उसको किस तरीके से हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से फिंगर्स का यूज़ करते हैं। वोटिंग के टाइम अलग उंगली दिखाई जाती है, डिफरेंट, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सो यहाँ पर बहुत ही मैटर करता है साइन लैंग्वेज, कि भाई आप किस तरीके से अपनी हैंड मूवमेंट, आई टू आई कांटेक्ट एंड अदर जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसको हैंडल करते हैं। ये सब आपको समझना होगा। देन आप इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन को अगर मैं सीधे तरीके से बताऊँ और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखने के लिए ये बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है मैंने। लेकिन अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊँ तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। शुद्ध हिंदी में कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच
two or more than two people use share their thoughts feelings between them, और इंडिविजुअल और ग्रुप्स की ग्रुप्स के बीच और कहीं भी। ओके, सो कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, एट्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पर आपने कम्युनिकेशन के बारे में जान लिया कि अच्छी कम्युनिकेशन टीम वर्क को एनहांस करती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, रिलेशनशिप बिल्ड करती है। अब मान लीजिएगा कहीं पर आप ऐसी अनजान जगह पर गए जहाँ पर आप किसी को भी नहीं जानते, तो वहाँ पर अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप कहीं ना कहीं रेडी पटड़ी वाले या फिर किसी भी व्यक्ति से अच्छे से कम्युनिकेट बातचीत कर कर अपनी पहचान बढ़ा सकते हैं। सो मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाती है कम्युनिकेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो, एट्सेट्रा। ओके, डिफाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है उसको डिफाइन कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें वर्ड्स और स्पोकन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है मैसेज को पहुंचाने के लिए, जैसे अभी मैं आपको बोलकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो ये आप पढ़ लीजिएगा कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें साइन एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है कुछ समझाने के लिए। ओके, देन डिफाइन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली होती है जैसे कि बड़े व्यक्तियों के साथ, जैसे कि कोई आपका टीचर है, बॉस है, या फिर कोई भी प्रोफेसर है, एट्सेट्रा के साथ हम फॉर्मली बात करते हैं, आप एट्सेट्रा कहकर उनको रिस्पेक्ट देते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, एट्सेट्रा। ओके, देन यही थी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन आप जानते हैं कि जब हम व्यक्तियों से स्पोकन लैंग्वेज में अर्थात बोलकर समझाने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, वो ओरल कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन जिसमें लिखित में, जैसे कि पत्र हो गया या फिर कोई लेटर हो गया एट्सेट्रा, जो हम लिख कर समझाते हैं। व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि भाई बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन के। अब यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर्स, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। लैंग्वेज बैरियर्स मतलब कि आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, क्या वो लैंग्वेज आपके सामने वाली ऑडियंस को समझ आ रही है या नहीं। सो लैंग्वेज बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, एनवायरमेंटल नॉइस हो सकती है। एनवायरमेंटल नॉइस मतलब कि आप और हम बहुत ही डिस्टेंस पर बैठे हैं। अब एनवायरमेंटल नॉइस मतलब कि कहीं से कोई हवाएं आने लग गई या फिर कोई बिजली कड़कने की आवाज़ आ गई या बादलों के गरजने की आवाज़ आ गई, एट्सेट्रा, ये फिजिकल बैरियर है। जैसे कि अभी कोई यहाँ पर विस्लिंग कर रहा था, सीटी बजा रहा था, तो वो भी एक बैरियर है हमारे कम्युनिकेशन के बीच। साइकोलॉजिकल बैरियर अर्थात कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ और आप सोच रहे हैं कि कल उसने ये किया था, वो किया था, एट्सेट्रा। तो साइकोलॉजिकल बैरियर आपका दिमाग कहीं है पर आप बैठे कहीं हो और हो। परसेप्चुअल बैरियर, डिफरेंट परसेप्शन की भाई उसकी आपकी जो ऑडियंस है उनकी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, तो यहाँ पर परसेप्शन पर कि आपके परसेप्शन अलग हो सकते हैं, आपकी ऑडियंस के अलग हो सकते हैं, तो इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कि भाई जो पॉलिसीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन की उसके खिलाफ जाते हैं, तो सिमेंटिक बैरियर्स, यूज़ ऑफ जार्गन, एक्रोनिम मतलब ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स एट्सेट्रा। देन पर्सनल बैरियर्स में एंग्जाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, हेजिटेशन होती है अगर उनको 5 व्यक्तियों के सामने बोल दिया जाए कि आपको एक स्पीच देनी है, तो एक ये पर्सनल बैरियर एट्सेट्रा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इस PDF को चाहते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगा। सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और अगर आप इसके पूरे ही सिलेबस को आज कवर करना चाहते हैं और अगर आप में पोटेंशियल है 1 से 1.5 घंटे की पर वीडियो देखने की, मतलब कि टोटल 4 से 5 घंटे हो जाएंगे, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं जहां पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है 7 C's ऑफ बैरियर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, सारी कम्युनिकेशंस के बारे में जो हमारा सिलेबस था उसको कवर कर लिया है लाइन टू लाइन। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा। आगे भी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मैं और भी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।